31 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर, अन्य का अभी खाता नहीं खुला है। ये गुजरात विधानसभा चुनाव के रुझान अभी तक जो सामने आए, कुल मिलाकर 182 सीटों की ये लड़ाई। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार रुझान सामने आते जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी 30, कांग्रेस 25, आम आदमी पार्टी और अन्य 0 पर बने हुए हैं। और शराब से बीजेपी के जयराम ठाकुर लगातार आगे बने हिमाचल के अंदर। नादौन से कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बढ़त बनाए हुए हैं। ये हिमाचल का अपडेट फिलहाल 28। यहाँ देखिए फिर से हमारी टेली अपडेट हुई, बीजेपी 28, कांग्रेस 27, आम आदमी पार्टी का नहीं खुल रहा खाता अभी पहले रुझानों में। हिमाचल का भी आप अपडेट देख रहे हैं, फिलहाल कांग्रेस 27, बीजेपी 28। तो यहाँ पर आप समझिए कि नेक टू नेक फाइट चल रही है रुझानों में। गुजरात में तो बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, लेकिन जहां तक बात हिमाचल की है, हिमाचल की इस कड़ाके वाली सर्दी में सियासी तापमान चढ़ रहा है और गुजरात की अंजार सीट से बीजेपी आगे। एक और अपडेट आपको दे, त्रिकम भाई, विरजल भाई, छांगा आगे चल रहे हैं। गुजरात में 38 सीट पर अगर कांग्रेस आगे है तो ये अच्छी खबर कांग्रेस के लिए नहीं है पहले रुझानों के अंदर, क्योंकि पिछली बार 40% से ज्यादा का वोट परसेंटेज कांग्रेस के पास रहा, लेकिन इस बार कुछ ऐसी तस्वीरें भी नजर नहीं आ रही। ओवर टू यू शाजिया। बिल्कुल, इस समय की जो बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज वो बीजेपी 126 के आंकड़े को पार करती हुई भारत 24 के न्यूज रूम का जोश हाई नजर आ रहा है। तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं और गुजरात में 126 के आंकड़े को पार करती हुई बीजेपी गुजरात में 38 सीट, इधर गुजरात में 2 सीट पर आप आगे चल रही है। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है आप देख रहे हैं, वो 38 पर बनी हुई है, बीजेपी 126 पर पहुंच चुकी है और आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा हाल अभी इस समय नजर आ रहा है। महज 2 सीटें जिन पर आगे नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। ये स्थिति अभी इस समय बनी हुई है गुजरात के रण में। क्या हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत संयम रखते हुए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको ये बता दें कि फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है, यानी कि रुझान पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से निकलती हुई तस्वीर। इसके बाद ईवीएम खुलेगी, अब से थोड़ी देर बाद, ठीक 3 मिनट बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और इन आंकड़ों को देख के किसी भी पार्टी को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है सिर्फ रुझान और पल पल ये रुझान बदलते रहेंगे। लेकिन दावा हर एक पार्टी की तरफ से जीत का किया गया है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लेकिन रुझान कम से कम ये बताते हैं कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है। 127 सीट पर गुजरात में इस वक्त बीजेपी आगे है, 42 सीट पर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने 2 सीट पर अपना खाता खोल दिया है, अन्य अभी चुपचाप बैठे हैं। अन्य के खाते में अभी तक कोई सीट नहीं आई है, ना ही रुझानों में। और क्योंकि आपने जयराम ठाकुर का जिक्र किया था पूजा थोड़ी देर पहले, कल वो स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हुए नजर आए थे, जीत को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी बम्पर सीटों के साथ गुजरात में जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी बनाएगी सरकार गुजरात में और गुजरात का विकास वैसे ही करती रहेगी जैसे अभी तक हुआ है। बैक टू यू शाजिया। गुजरात में बीजेपी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की ओर आगे बढ़ती हुई इस समय की बड़ी खबर, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। उधर हिमाचल प्रदेश में बराबर की लड़ाई, कांटे की लड़ाई, अभी इस समय कांटे की टक्कर चल रही है। बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, गुजरात में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। दूसरी तरफ हिमाचल में बराबर की टक्कर, यानी कि कांटे की टक्कर। 29 सीट पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, इतिहास बनेगा या बदलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन गुजरात से बहुत बड़ी खबर, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई बीजेपी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, मोदी मैजिक जो है वो सारी चुनौतियों पर भारी। बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर गुजरात विधानसभा चुनाव में। हिमाचल में भी ऐसे बहुत बड़े चेहरे जिनकी साख है आज दांव पर, लेकिन जनता ने किसे चुना है नतीजों के साथ ये साफ हो जाएगा। नाडियाड से इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, खंबात से बीजेपी के महेश भाई रावल इस वक्त आगे चल रहे हैं। जो जानकारी पोस्टल बैलेट काउंटिंग के साथ सामने आ रही है आपको बता दें, बोटाद से बीजेपी के घनश्याम भाई विराड़ी इस वक्त आगे चल रहे हैं। गुजरात में 132 सीटों पर आंकड़ा इस वक्त बढ़ गया। देखिए गुजरात में 132 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और 44 का आंकड़ा कांग्रेस के पास। गुजरात में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी बढ़त बनाए हुए। देखिए आम आदमी पार्टी क्योंकि लगातार ये दावा कर रही थी जब चुनाव प्रचार चल रहा था वहां पर कि इस बार सरकार हम बनाने जा रहे हैं और बदलाव गुजरात में होगा, लेकिन यहाँ पर जो रुझान है वो सीधे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने जा ही रही है,
साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत भी होगी। एक बड़ा और एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी कायम करने जा रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए अभी तक सुखद एहसास वाली कोई तस्वीर नहीं आ रही है। 44 का आंकड़ा कांग्रेस जिस पर अभी बढ़त बनाए हुए है। ये गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले रुझानों की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती रही कि सरकार इस बार हम बनाने जा रहे हैं। हालांकि हिमाचल में रिवाज बदलने की बात बीजेपी ने की है, लेकिन क्या वाकई इस बार रिवाज बदलने जा रहा है? क्योंकि हिमाचल में अब तक एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। इस बार उत्तराखंड में नतीजों को बदलने के बाद में उम्मीद ये है कांग्रेस को कि यहाँ पर रिवाज नहीं बदलेगा, लेकिन बीजेपी को है कि रिवाज बदलेगा। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको लगातार दे रहे। गुजरात में बारदौली से बीजेपी के ईश्वर भाई परमार चल रहे हैं आगे। और इसके अलावा अगर और नामों का जिक्र करें जिनके अभी अपडेट आ रहे हैं, जूनागढ़ से कांग्रेस के भीखा भाई भी गुजरात में अभी तक आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से गुजरात में अगर और नामों का जिक्र करें तो उन नामों में एक और नाम शामिल हो जाता है भरूच से बीजेपी के रमेश भाई का, जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं भरूच से। वहीं दूसरी तरफ देखिए और भी नेताओं का जिक्र करेंगे जिनमें नाम जूनागढ़ से कांग्रेस की भीखा भाई का भी, वो भी इस वक्त आगे चल रहा है। और हिमाचल का भी अपडेट, 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है बढ़त। कांग्रेस भी हिमाचल में 33, ये क्या नेक टू नेक फाइट चल रही है? हमने ऐसा कल भी देखा था, कभी कभी एकदम इक्वल आकर खड़ी होगी थी दोनों पार्टियां। और यहाँ पर भी देखिए हिमाचल में 33 ही कांग्रेस, 33 ही बीजेपी। पूर्णिमा, बिल्कुल पल पल बदलते हुए ये आंकड़े हिमाचल में देखिए। और नेक एंड नेक फाइट में बीजेपी कांग्रेस रुझानों में इस वक्त 33 की बराबरी पर 66 सीट का अभी तक रुझान 68 में से सामने आ चुका है। 33 पर दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन गुजरात में देखिए किस तरीके से बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। गुजरात में जो रिकॉर्ड है वो टूटता नजर आ रहा है। बहुमत का आंकड़ा रुझानों में बीजेपी पार कर चुकी है। 132 182 में से 180 सीट के रुझान सामने आ चुके हैं। 132 पर है कांग्रेस, माफ कीजिएगा बीजेपी। कांग्रेस और गठबंधन 46 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर। और यह है गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों की एक एक तस्वीर, बढ़ते हुए बदलते हुए रुझान हर बीतते वक्त के साथ। देखिए बिल्कुल बड़ा ही रोमांचक मुकाबला इस वक्त हिमाचल में नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक बात गुजरात की है, वहां पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी अभी पहले रुझानों में, लेकिन बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सिर्फ रुझान है। आखिरी नतीजे लगभग शाम के 6 बजे तक तस्वीर साफ होगी। लेकिन हाँ, सरकार किसकी बनने जा रही है इसको लेकर भी तस्वीर लगभग 2 बजे साफ होनी शुरू हो जाएगी। गुजरात में 131 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है और गुजरात में 47 सीट पर कांग्रेस इस वक्त आगे है। और जैसा पूर्णिमा ने बार बार जिक्र किया कि लगभग 8:30 बजे से ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी और अब 8:30 का वक्त है। ऐसे में अब ईवीएम वाले जो रुझान है वो भी जल्द आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ पहले बैलेट पेपर की गिनती और अब ईवीएम के जरिए भी आपको आंकड़ा देंगे, क्योंकि बैलेट पेपर कहते हैं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब ईवीएम में जो किस्मत कैद हुई है प्रत्याशियों की, उसको लेकर भी आपको अब से कुछ देर बाद रुझान हम बताने शुरू करेंगे, क्योंकि यह सबसे विश्वसनीय चैनल जहां पर आपको सबसे सटीक और सबसे पहले नतीजे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जरा दिल की धड़कनों को आप थाम कर रखिए और जरा सुनते रहिए कि किस तरीके से मुकाबला बेहद रोमांचक होता जा रहा है। गुजरात में 131 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे, गुजरात में 47 सीट पर कांग्रेस आगे। क्योंकि 35 सीट है वो जादुई आंकड़ा हिमाचल में। और इस वक्त की जो टैली आपको नजर आ रही है उसमें कांग्रेस है 34 पर, बीजेपी 32 पर, 35 है वो जादुई आंकड़ा। रुझानों में कौन उसको पहले छूता है? बीजेपी 32 पर, कांग्रेस 34 पर। और गुजरात में इस वक्त आप देखिए 180 सीट के रुझान आमने सामने आ चुके हैं। गुजरात का रण, कौन कौन से वीवीआईपी कैंडिडेट, उनकी क्या स्थिति, हर्ष सांघवी क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? सवाल ये था जी, आगे चल रहे हैं। और उनके कंपटीशन में बलवंत जैन कांग्रेस के इस वक्त चल रहे हैं पीछे मजूरा सीट से, यानी 2 सीट पर जहां आम आदमी पार्टी बनी है तो बीजेपी 131 सीट पर बढ़त बनाए हुए। और महिमा कितनी रुक करेंगे? महिमा आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेक टू नेक फाइट है, 34 पर कांग्रेस पार्टी आगे, 32 पर बीजेपी। लेकिन देखिए ये रिज मैदान की तस्वीर है और रिज मैदान पर इस वक्त भारत 24 तमाम लोग देख रहे हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में दूर दूर से लोग इस वक्त आए हुए हैं और रिज मैदान पर देखिए जैसे जैसे रोशनी लग रही है वैसे वैसे सामने आपको स्क्रीन नजर आ रही है, भारत 24 की स्क्रीन। और दूर दूर से जो लोग पहुंचे वो इस वक्त भारत 24 को देख रहे हैं। भारत 24 पर नतीजे सबसे पहले सटीक नतीजे हम लोग बता रहे हैं, शाजिया बता रहे हैं, पूजा, पूर्णिमा आप भी बता रहे हैं और सभी लोग इस वक्त
रिज मैदान पर भारत 24 की स्क्रीन को देख रहे हैं। भारत 24 पर पूजा इस वक्त नतीजे लोग देख रहे हैं। और महिमा इसी मैदान का मैं जिक्र कर रही थी। कल जब जयराम ठाकुर यहाँ पर पहुंचे थे, आनंद लेते हुए खाने का वो नजर आए थे और जीत को लेकर आश्वस्त भी। जी बिल्कुल, गोलगप्पे खाते हुए सीएम जयराम ठाकुर नजर आए थे। नतीजों का स्वाद चखने से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहां सामने ही उधर अपोजिट साइड पर गोलगप्पे खाए थे। और देखिए जो आपको सामने टका बेंच के साथ मंच नजर आ रहा है, हर बार यहाँ पर सरकार जब भी बनती है तो मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री होते हैं वो वहीं पर शपथ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब पहली बार सरकार बनी थी 1971 में, यशवंत सिंह परमार ने वहीं पर शपथ ली। बड़ी खबर, गुजरात में मोदी का मैजिक बरकरार। कैसे आंकड़ों के लिहाज से 7वीं बार सरकार बनाने की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई रुझानों में नजर आ रही है। रिकॉर्ड तोड़ती हुई बीजेपी 131 सीटों पर बढ़त बनाती हुई बीजेपी 180 सीट के रुझान 182 में से सामने आ चुके हैं, जिसमें 45 पर कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन। और गुजरात विधानसभा चुनाव में 7वीं बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ती हुई आंकड़ों के साथ ही बीजेपी नजर आने लगी। और बीजेपी के लिए ये बहुत खुशी का मौका, लेकिन ये है सिर्फ रुझान। और बड़ी खबर इस बीच, हिमाचल के सभी सीटों के रुझान आए। हिमाचल में 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, वही हिमाचल में 34 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे बनी हुई है। देखिए लगातार आपको इलेक्शन ब्रेकिंग दे रहे हैं। यहाँ पर फिर से नेक टू नेक फाइट, 34 दोनों के पास 34 सीटें, दोनों के बीच में नेक टू नेक फाइट। बड़ा ही रोमांचक इस वक्त हो चला है हिमाचल का रण, क्योंकि यहाँ पर इतना करीब से मुकाबला है। 34 रुझान कह रहे हैं कि बीजेपी भी 34 पर बढ़त बनाए हुए है और वहीं 34 का आंकड़ा इस वक्त कांग्रेस के पास भी। तो हिमाचल में तो बहुत ही ज्यादा इस वक्त दिलचस्प तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने कहा कि हम रिवाज बदलेंगे, कांग्रेस ने कहा हम राज बदलेंगे। अब राज बदलेगा कि रिवाज, देखिए जरा। ओवर टू यू शाजिया। इस समय की जो बड़ी खबर है, बिल्कुल बीजेपी 133 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। लगातार सारे रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ती हुई नजर आ रही है। पहले रुझानों में गुजरात में सभी सीटों पर अभी इस समय क्या चल रहा है ये बता रहे हैं। 133 पर आगे हो गई है बीजेपी, 45 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जबकि आप बड़े दावे कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी का 3 से 2 सीटों पर अटक गई है। इस समय की बड़ी जानकारी सीधा गुजरात की तरफ से हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। बीजेपी जो 133 को पार कर चुकी है, बहुत बड़ा आंकड़ा, सभी रिकॉर्ड्स को पार करती हुई आगे बढ़ रही है। मोदी की लोकप्रियता, मोदी पर बोझ, मोदी मैजिक, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कि अब तक कायम है गुजरात में। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कोई खास बुरा प्रदर्शन नहीं कर रही है, 46 पर है। और वही अगर हम नीचे जाए तो देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी महज 2 पर अटकी हुई है। बड़ा ही दमखम दिखाती हुई आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही थी। केजरीवाल कह रहे थे कि इस बार हमारी सरकार आने वाली है। कभी ऑटो में घूमे तो कभी बड़े दावे किए कि हम ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुफ्त वाली सियासत को गुजरात की जनता ने दरकिनार कर दिया है और इसी वजह से बीजेपी 133 के आगे। शाजिया, आपको रोकते हुए ईवीएम खुलना शुरू हो चुकी है। देखिए ईवीएम खुलने के साथ ही अब और रुझान तेजी के साथ बदलते हुए नजर आएंगे, जैसे जैसे अलग अलग राउंड्स की काउंटिंग होगी और इसके साथ ही तस्वीर सामने आएगी। ईवीएम की सील इस वक्त खोली जा रही है और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हो सकता है कि नतीजे आने के बाद कोई पार्टी ईवीएम को ही गुनहगार बता दे। ईवीएम इस वक्त सील्ड है, ईवीएम खुलती हुई नजर आ रही है, लेकिन गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ती हुई रुझानों में। हिमाचल प्रदेश में नेक एंड नेक 68 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 34 पर बीजेपी, कांग्रेस भी 34 पर बनी हुई है और दोनों ही बराबरी की स्थिति में है। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला। सोनिका के पास चलेंगे सीधे। सोनिका के पास हिमाचल को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए इस वक्त का डेटा मैं आपको बता दूं, 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में और देखिए मुकाबला कितना दिलचस्प हो चुका है। रुझानों में अभी तक बीजेपी कांग्रेस दोनों कांटे की टक्कर में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जिसका खाता भी नहीं खुला है हिमाचल में, जो मुकाबले में नजर जरूर आ रही थी, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे बीजेपी 34 पर, कांग्रेस भी 34 पर, आम आदमी पार्टी 0 पे बनी हुई है, इसी के साथ अन्य भी 0 पर। और भारत 24 आपको सबसे पहले ये आंकड़े बता रखा है। इस वक्त जो रुझान सामने आ रही है उसमें बीजेपी और कांग्रेस कांटे की टक्कर पर दिलचस्प ये मुकाबला हो चुका है। ओवर टू यू शाजिया।
देखिए, हमने देखा कि कैसे उत्तराखंड के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी और वहां पर क्या हश्र हुआ। उसके बाद हिमाचल में भी दस्तक देकर आई। हालांकि गुजरात में ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल, तो हो सकता है कि वहां पर फिर भी कुछ सीट आम आदमी पार्टी के खाते में हो। लेकिन अभी तक के रुझान कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है हिमाचल के अंदर। हिमाचल में बहुत ही दिलचस्प इस वक्त लड़ाई नजर आ रही है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारत 24 लोग देखते हैं। शिमला की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखेंगे लोगों को कितना भरोसा है भारत 24 पे, क्योंकि सटीक जानकारी मिलती है चुनाव की सिर्फ भारत 24 पर। चुनाव मतलब भारत 24। ये तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है शिमला से, आप देख रहे थे, जहां के रिज ग्राउंड पर इस वक्त एलईडी स्क्रीन पर देखते हुए लोग कि क्या नतीजे, क्या रुझान सामने आ रहे हैं हिमाचल और साथ ही साथ गुजरात को लेकर। गुजरात में देखिए 64.3% वोटिंग इस बार, जो पिछली बार के मुकाबले 5% कम, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ती बीजेपी। सवाल यही था कि क्या कम हुई वोटिंग के बाद बीजेपी को फायदा, कांग्रेस को नुकसान, या फिर तस्वीर पलटती हुई। इस बार रिकॉर्ड तोड़ती हुई इन रुझानों में नजर आ रही है बीजेपी 130 पर बढ़त बनाए हुए है। रुझान ये बताते हैं कि अपने सारे रिकॉर्ड बीजेपी इस बार तोड़ रही है। देखिए वीरमगाम से बीजेपी के हार्दिक पटेल इस वक्त आगे चल रहे हैं। हार्दिक पटेल वही जिन्होंने कहा था कि सरकार काम के आधार पर बनेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि 20 साल से कोई दंगा आतंकी हमला गुजरात में नहीं हुआ और काम किया है बीजेपी ने। फिलहाल आगे चल रहे हैं वो अल्पेश ठाकुर, गांधीनगर दक्षिण से बीजेपी के इस वक्त आगे चलते हुए। ये दो बड़े चेहरे जो इस बार बीजेपी के साथ आए, क्योंकि बीते साल जब चुनाव 2017 में हुआ, पाटीदार आंदोलन, जाहिर है वो बहुत ज्यादा बीजेपी को डेंट नहीं कर पाया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को उसके लिए ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ी थी और इस बार उसी को मैनेज करते हुए अपना चुनावी कैंपेन बीजेपी ने किया। 129 सीट पर वो नतीजे लीड के साथ, रुझान के साथ बीजेपी की मेहनत को साफ दिखाते हैं। और हिमाचल से अपडेट, हिमाचल में 34 का आंकड़ा बरकरार और चलेंगे सीधे न्यूज रूम। शाजिया के पास है बड़ी खबर। बीजेपी गुजरात में 126 पर आगे चल रही है लगातार। कांग्रेस पार्टी 51 पर आगे हो चुकी है। ये समय की ब्रेकिंग न्यूज है, ये समय की ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी खबर की जानकारी हम दर्शकों से साझा कर रहे हैं। लगातार आंकड़े जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा सारे रिकॉर्ड्स जो बीजेपी है वो अभी समय तोड़ती हुई नजर आ रही है। ये समय की बड़ी खबर है और बड़ी खबर की जानकारी उधर कांग्रेस पार्टी 51 पर अटकी हुई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो 4 पर आ गई है। थोड़ी सी राहत की खबर है, राहत की सांस ले सकती है आम आदमी पार्टी, बहुत ज्यादा तो नहीं। इस बीच जानकारी ये कि बहुत ज्यादा तो नहीं। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल 170 वोट से पीछे हो गए। ये बड़ी खबर इस समय की, हार्दिक पटेल से जुड़ी हुई जानकारी। 170 वोट से पीछे चल रहे हैं हार्दिक पटेल। कुछ देर पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे। हालांकि ये देखना होगा कि अभी आने वाले समय में होता क्या है। पल पल स्थिति बदल रही है, पल पल मूवमेंट हो रहा है। इस बीच जो अपडेट है वो ये कि 170 वोट से पीछे चल रहे हैं वीरमगाम से हार्दिक पटेल। देखिए गुजरात की माजूरा सीट से हर्ष सांघवी हो गए हैं आगे। गृह मंत्री हर्ष सांघवी आगे चल रहे हैं। वीरमगाम में बीजेपी के हार्दिक पटेल हो गई है पीछे, लेकिन हर्ष सांघवी आगे हैं। गुजरात की माजूरा सीट से चुनावी मैदान में हर्ष सांघवी और फिलहाल रुझानों में वो आगे बने हुए। और महिमा के पास भी कुछ अपडेट है सीधे हिमाचल की राजनीति पर। क्या अपडेट है महिमा, कौन आगे कौन पीछे? पूजा जिस तरह से तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में। लेकिन मंडी सदर की बात की जाए तो चंपा ठाकुर आगे चल रही हैं। मंडी सदर अनिल ठाकुर का गढ़ और धर्मपुर की बात की जाए, देखिए मंत्री साहब आते, उनके बेटे इस वक्त रजत ठाकुर पीछे है, तो मंत्री साहब के बेटे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से पीछे और मंडी सदर में चंपा ठाकुर आगे चल रही, सिराज से जयराम ठाकुर आगे चल रहे। पूजा, अच्छा महिमा, अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा ने पूरी ताकत इस बार झोंकी है हिमाचल के चुनाव में। उनके क्षेत्रों में क्या हाल है इस वक्त? देखिए मंडी की बात की जाए तो सीएम जयराम ठाकुर का गढ़ है। अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो हमीरपुर जिला उनका विधानसभा हमीरपुर जिला है। तो ऐसे में देखिए हमीरपुर के तो फिलहाल रुझान अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बात मंडी की जाए तो मंडी में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। की सीएम जयराम ठाकुर की अगर बात की जाए तो सिराज से जयराम ठाकुर आगे चल रहे, लेकिन मंडी के जो बाकी दो क्षेत्र, आपके पास वापस लौटेंगे। शाजिया के पास कोई बड़ी खबर? शाजिया, जो ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है इलेक्शन डेट से वो ये कि बीजेपी जो है वो 121 पर आ गई है, कांग्रेस पार्टी 54 पर आ गई है और आम आदमी पार्टी 5 पर आ गई है। ये स्थिति है अभी ताजा स्थिति गुजरात के रण
121 पर है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 54 पर है, आम आदमी पार्टी 5 पर है। अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई पहले रुझान में। लेकिन मैं याद दिला दूं कि 2017 में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था, काफी अच्छा प्रदर्शन था। इस बार प्रचार जरूर ठंडा रहा, लेकिन बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी अभी भी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बन रही है। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और बीजेपी सबसे आगे बढ़ी हुई है। 121 का आंकड़ा पार करते हुए बीजेपी लगातार नंबर गेम बदल रहा है। और क्या कहता है चुनावी सियासी गणित गुजरात का, वो दर्शकों के सामने अभी इस समय। देखिए जल्दी से एक और खबर जो मिल रही है ईसुदान गढ़वी को लेकर कि ईसुदान गढ़वी पीछे चल रहे हैं, हार्दिक पटेल पीछे हो चुके हैं। इसी तरीके के डेवलपमेंट्स लगातार हो रहे हैं। और पूजा, एक और चीज खास देखने वाली कि जो हिमाचल प्रदेश की टाली है रुकी हुई है, जो रुझान सामने आ रहे हैं 34-34, कोई बदलाव होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जाहिर बात है कि ईवीएम में काउंटिंग शुरू हुई होगी और थोड़ी ही देर बाद ये तस्वीर और बदलेगी। देखना होगा कि रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, क्या तस्वीर हिमाचल की उभर कर सामने आती है। लेकिन अहमदाबाद बहुत महत्वपूर्ण, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। पहले आप हिमाचल की तस्वीर देख लीजिए, 34-34 बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य शून्य पर अटके हुए हैं। और वहीं गुजरात विधानसभा चुनावों की तस्वीर ये बताती है कि बीजेपी तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 121 पर लीड कर रही है, कांग्रेस 54 पर, आम आदमी पार्टी 5 पर और अन्य 2 पर। शाजिया के पास बड़ी खबर है, सीधा शाजिया को रुक करेंगे। शाजिया, ओवर टू यू। और 21 सीटों में से 17 पर बीजेपी आगे चल रही है, 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये जानकारी अभी इस समय हमें मिल रही है। लगातार एक के बाद एक जो लेटेस्ट अपडेट मिल रहे हैं, बीजेपी कहां आगे चल रही है ये भी बता रहे हैं, कांग्रेस कहां पीछे चल रही है ये भी बता रही है। और इस बीच अहमदाबाद की 17 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है, ये बड़ी खबर। 4 पर कांग्रेस पार्टी, 17 पर बीजेपी। लेकिन आम आदमी पार्टी कहां पर है, ये सबसे बड़ा सवाल अभी इस समय बना हुआ है। आखिर क्या होगा आम आदमी पार्टी का, जो कि मुफ्त की सियासत करने के लिए चली थी गुजरात में भी, उसका परिणाम, उसका भविष्य, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 119 सीटों पर बीजेपी आगे है। देखिए लगातार बदलते आंकड़े और इसी बीच में अपडेट ईसुदान गढ़वी को लेकर फिर से आ चुकी है। खंबालिया से आम आदमी पार्टी के ईसुदान गढ़वी आगे इस वक्त चल रहे हैं, यानी कि लगातार बदलती तस्वीर कैंडिडेट्स को लेकर। देखिए गुजरात की भी बात करें, बीजेपी के भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया से इस वक्त आगे चल रहे। सीएम कैंडिडेट भूपेंद्र भाई पटेल इस वक्त आगे चल रहे और हार्दिक पटेल एक बार फिर से अब आगे हो चुके हैं। विरमगांव से इस बार वो चुनावी मैदान में है, यानी ट्रेल करते हैं, लीड करते हैं, ऐसी बदलती तस्वीर। शाजिया, बिल्कुल अपडेट ये है कि 119 पर बीजेपी आगे है, लेकिन 56 पर कांग्रेस पार्टी आगे हो चुकी है। आम आदमी पार्टी को लेकर के भी अपडेट है कि 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ती हुई दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है 56 के साथ, इसी के साथ आगे बढ़ती हुई। और इस बीच हार्दिक पटेल से जुड़ा हुआ अपडेट, 200 वोटों से आगे हो गए हैं हार्दिक पटेल। ये बड़ी जानकारी विरामगाम से हार्दिक पटेल से जुड़ी हुई। हार्दिक पटेल कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, कुछ सीटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि पल पल अपडेट आ रहा है, पल पल तस्वीर बदल रही है और बदलती तस्वीर के साथ 200 वोटों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हार्दिक पटेल। अभी इस समय की बड़ी जानकारी। और देखिए दूसरी तरफ उपचुनावों की तस्वीर भी अब सामने आने लगी है। जल्दी से इलेक्शन ब्रेकिंग, मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही है, 2100 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। मुलायम सिंह यादव को, विरासत को उनकी संभालते हुए डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में, मैनपुरी लोकसभा सीट जहां से डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही हैं और 2100 वोटों से इस वक्त लीड कर रही है डिंपल यादव। डिंपल यादव बहुत अग्रेसिव नजर आई, बीजेपी को लेके आरोप लगाए गए, पहुंच गई थी इलेक्शन कमीशन। और अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव मैनपुरी को लेकर जो नतीजे सामने, जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ये है कि 2100 सीटों से, 2100 माफ कीजिएगा वोटों से अभी आगे डिंपल यादव चल रही हैं। और ये है मैनपुरी की तस्वीर, 2100 वोटों से डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही हैं और मैनपुरी की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनसे इस वक्त आगे चल रहे। गुजरात की जल्दी से बात कर लेते हैं। 123 सीट इस वक्त जिस पर बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस 55 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 3 पर। देखिए टैली लगातार बदलती जा रही है, अन्य के खाते में अभी 1 है और ये 182 सीटों के रुझान, पूरी सीटों के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं 182 सीटों के, जिसमें 123 सीट पर बीजेपी कर रही है लीड।
सीधा चलेंगे इस वक्त डेटा सेंटर सोनिका के पास। बिल्कुल, देखिए लगातार रुझान बढ़ते जा रहे हैं और बदलते रुझानों में बीजेपी 123 पर पहुंच चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट भारत 24 पर सबसे पहले आप तक। और देखिए लगातार रुझान बदल रही है और बीजेपी लगातार बढ़ते रुझानों पर 123 पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ कांग्रेस 55 पर, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी तक 3 पर ही टिकी हुई है। अदर्स जो अन्य है वो 1 पर बने हुए हैं। तो बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है इन रुझानों में, 123 पर पहुंच चुकी है। हालांकि कांग्रेस जो मुकाबले में खड़ी थी, हालांकि कोई बड़े नेता नजर नहीं आए जमीन पर, लेकिन 55 पर पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुला, लेकिन 3 पर अभी टिकी हुई है। ओवर टू यू शाजिया। हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। भरूच से बीजेपी के रमेश भाई मिस्त्री इस वक्त आगे चल रहे हैं, हर्ष संघवी भी आगे चल रहे हैं। बलवंत जैन कांग्रेस के पीछे, मजूरा से हर्ष संघवी चुनावी मैदान में लड़े और उसके बाद अभी रुझानों में लगातार वो आगे बने हुए। बीजेपी के पास 123 का आंकड़ा जो जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं कांग्रेस 55 पर अभी बढ़त बनाए हुए है, आम आदमी पार्टी 3। देखिए उपचुनाव के नतीजों को लेकर भी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। हमने मैनपुरी का आपको बताया, डिंपल यादव वहां पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं। नेताजी के नाम पर, नेताजी के काम पर डिंपल ने वोट मांगा और उनकी विरासत को सहेज कर रखने की चुनौती उनके सामने भी है। गुजरात में सोमनाथ से बीजेपी आगे, नवसारी में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, जूनागढ़ से कांग्रेस इस वक्त आगे, वलसाड सीट से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है बढ़त। इसी तरीके से जामनगर दक्षिण में रिवावत जडेजा इस वक्त आगे। हिमाचल में बराबरी का मुकाबला, हिमाचल में 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और कांग्रेस भी 33 ही सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। हिमाचल में है सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला, बहुत ही शानदार मुकाबला इस वक्त चल रहा है। हिमाचल के रण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, और इतनी कांटे की टक्कर है कि आंकड़ा भी दोनों के पास अभी इक्वल है। बीजेपी के पास भी 33 का आंकड़ा है, कांग्रेस के पास भी 33 का आंकड़ा है। बीजेपी ने कहा कि हम रिवाज बदलेंगे, कांग्रेस ने कहा कि हम राज बदलेंगे। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे सिर्फ भारत 24 पर। देखिए गुजरात में 126 और फिर से जैसे ही अपडेट आ रहा है, हम नहीं जाएंगे ब्रेक पर, आपको बताएंगे सबसे पहले हर खबर। गुजरात में 2 सीट पर अन्य भी आगे। देखिए अभी तक ये जो अन्य हैं वो कहीं पर खाता नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन अभी अपडेट कि अदर्स का भी खाता खुल गया। एक सीट पर बढ़त बनाए हुआ है निर्दलीय। गुजरात में 52 सीट पर कांग्रेस ने बनाई बढ़त और गुजरात में वही 3 सीट पर आम आदमी पार्टी भी आगे है। देखिए आम आदमी पार्टी का लगातार ये दावा था कि इस बार सत्ता पर वो काबिज होंगे, लेकिन वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी का खाता तो खुला, लेकिन आंकड़ा अभी 2, 3, 4 तक ही टिका हुआ। देखिए जैसे ही जिक्र किया 2, 3, 4 और ये हो गया टैली में 4 आंकड़ा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के पास 4 अभी तक सीटें रुझानों में, और गुजरात में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी ने बनाई है बढ़त। लगातार अरविंद केजरीवाल बीजेपी को डेंट करने की वहां पर कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीजेपी को तो नहीं छू पा रहे, लेकिन हाँ बीजेपी ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को जरूर तोड़ा है इन रुझानों में। 126 का आंकड़ा इस बार, पिछली बार जो 99 पर रुक गई थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार 126 रुझानों में अभी तक। गुजरात में लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। जूनागढ़ से इस वक्त कांग्रेस के भीखा भाई आगे हैं। गुजरात में 51 सीट पर